बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किसी वक़ुआ को साबित करने के लिए कितने गवाहों की ज़रूरत होती है और जो गवाह है उसके लिए कंपिटेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ विटनेस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले हम वीडियो एक बना चुके हैं जिसमें हमने बताया कि गवाही क्या होती है, गवाही की इकसाम क्या होती हैं, उसके बाद गवाह क्या होते हैं, गवाहों की इकसाम क्या होती हैं। अभी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर ऑफ विटनेस यानी किसी वक़ुआ को साबित करने के लिए और साथ में कंपिटेंसी ऑफ जो विटनेस है वो क्या बताई है हमें लॉ ने। ठीक है, तो अगर हम बात करें कानून शहादत आर्डर की तो ये हमें गवाही के लिहाज से बताता है, गवाही के बारे में कि गवाही किस तरह से होगी, गवाह कौन होगा, गवाह किस तरह का हो सकता है, किसकी गवाही नहीं ली जाएगी, किसकी गवाही जो है वो काबिल कबूल है। तो यही कानून शहादत आर्डर 1984 यही हमें बताता है कंपिटेंसी ऑफ विटनेस और नंबर ऑफ विटनेस। तो इससे जो डील करते हैं इसके कानून शहादत आर्डर के आर्टिकल 8 और आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 है। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल जो है कानून शहादत आर्डर के ये कंपिटेंसी ऑफ विटनेस और नंबर ऑफ विटनेस से डील करते हैं। तो अभी हम इनको तफसीली देखते हैं। अगर हम बात करें फौजदारी मुकदमा की तो फौजदारी मुकदमा में जनाबे वाला जो गवाह है वो उसकी तादाद अगर देखी जाए, नंबर ऑफ विटनेस उस फौजदारी मुकदमा को साबित करने के लिए सिर्फ एक गवाह का होना ही काफ़ी है किसी को सजा देने के लिए। ठीक है, ये मैंने अक्सर देखा, ये आमतौर पर कोशिश करते हैं लोग FIR करवाई तो FIR में जनाब उसमें एवं 3 4 5 6 गवाह लिखवा दिए झूठे फूटे। वो उल्टा केस का बेड़ा गर्क हो जाता है जब वो ज्यादा गवाह आते हैं गवाही देने, तो उनमें से चूक भूल चूक तो लाजमी हर एक की गवाही एक तरह की नहीं हो सकती। तो जो दूसरा विटनेस होता है मुलजम का जो वकील होता है वो इनकी गवाही जब वो रद्द-बदल हो जाती है हर एक के बयान में मुख्तलिफ गाँव के, तो वो इसी से फायदा उठाते हुए मुलजम जो है वो फायदा ले जाता है। तो कोशिश करें कि खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ इस तरह का वक़ुआ पेश आता है तो उसमें जो ओरिजिनल विटनेस है, जो आपका आई विटनेस है या नेचुरल विटनेस जो है उसी पे इक्तफा करते हुए वो एक आध विटनेस ही काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने देखा है कि जो विक्टिम है सिर्फ उसी की गवाही पे ही सजा, सख्त तरीन सजाएं होते मैंने देखी हैं, यहाँ तक कि उम्र कैद तक की सजा होते भी सिर्फ एक विटनेस जो विक्टिम है उसी पे मैंने उम्र कैद सजा होते हुए भी देखी है। उसके अलावा कोई और गवाह नहीं था, लेकिन वो एक बंदा जो विक्टिम था उसी के गवाही पे भी मुलजम को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो जब ये हो सकता है तो फिर क्यों ऐसा लोग करते हैं कि जनाब जानबूझ के अपनी तरफ से गवाह 4 5 लिखवा देते हैं, फिर जब उनकी गवाही करवाते हैं तो गवाही में जनाब काफ़ी तजाद आ जाता है, उस तजाद को जो बेनिफिट के तौर पर जो वकील होता है मुलजम का वो ले लेता है। ठीक है, तो बाकी गवाहों की आपको ये मैं अभी नेचुरल विटनेस की बात की, यहाँ पे आई विटनेस की बात की, तो इसके बारे में तफसीली अगर आप जानना चाहते हो तो मेरी इस पे वीडियो अलग से मौजूद है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बहरहाल अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कंपिटेंसी और नंबर ऑफ विटनेस की है। फौजदारी में मैंने आपको बताया कि एक विटनेस ही काफ़ी है, और यहाँ अगर ज़रूर आप बात करेंगे बच्चे की गवाही हो सकती है। जी हाँ, बच्चे की गवाही भी काबिल कबूल है फौजदारी जुर्म में। ठीक है, और वो बच्चा इस काबिल हो, अगर कोर्ट देखेगी, उसको कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो कोर्ट ऑब्जर्व करेगी कि आया कि ये बच्चा जो है ये बच्चा सवाल को सही तरह से समझ सकता है, क्या सवाल का सही तरह से जवाब दे सकता है। अगर तो कोर्ट इस बात पर कोर्ट को जो है कर लिया जाता है, बावर कर दिया जाता है, कोर्ट को बावर करा दिया जाता है, कोर्ट के सामने ये साबित कर दिया जाता है कि ये बच्चा जो है इस काबिल है कि ये सवाल को अच्छी तरह समझ सकता है, किसी बात का अच्छे तरीके से जवाब दे सकता है, इतनी सेंस इसमें मौजूद है, तो कोर्ट जो है वो उसकी मजबूर हो जाती है उस बच्चे की गवाही को कबूल करने पे, और उस बच्चे की गवाही पे सजा हो सकती है, यहाँ तक कि कत्ल की सजा जो है वो उसमें सजाए मौत, उम्र कैद तक की सजा भी एक बच्चे की गवाही पे हो सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं जनाब जो सिविल केसेस हैं। सिविल केसेस में यहाँ पे थोड़ा मामला मुख्तलिफ है। सिविल केसेस में जनाब 2 गवाह जो हैं मर्द, यानी जो मेल हैं गवाह, किसी सिविल मैटर को साबित करने के लिए 2 मेल गवाहों का होना ज़रूरी है। हाँ, अगर 2 मेल गवाह मुयस्सर नहीं है तो वहाँ पे अगर औरत आ जाती है तो औरत में ये होगा कि औरत के लिए एक मर्द और 2 औरतें, यानी 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। अगर आपने एक मर्द के साथ गवाह औरत पेश करनी है तो वो 2 औरतों का होना ज़रूरी है। एक औरत अगर आप पेश करेंगे तो उसकी आधी गवाही तस्वर की जाएगी, वो एक
कंपिटेंस विटनेस के तौर पर नहीं गिनी जाएगी। हाँ, लेकिन फौजदारी में वो एक ही विटनेस काफी है किसी को सजा दिलवाने के लिए, ठीक है। लेकिन सिविल में ये है कि सिविल में यहाँ पे वो 2 गवाहों का होना, मर्द गवाहों का, मेल गवाहों का होना जरूरी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ विटनेस भी हो गए और कंपिटेंसी भी। कंपिटेंसी में जो है, कंपिटेंसी में यही है कि बच्चे का, मैंने आपको बता दिया कि बच्चे की गवाही भी काबिल कबूल है। अब इतना ज़ईफ़ुल एतकाल बंदा नहीं होना चाहिए, ज़ईफ़ुल उम्र नहीं होना चाहिए कि उसको नज़र नहीं सही आता, या वो बोल नहीं सही सकता, या किसी बात को समझ सही नहीं सकता। ऐसे शख्स की गवाही जो है वो जो है डाउटफुली जो है मानी जाती है, ठीक है। तो बाकी जो सेंसफुल आदमी है, सेंसिबल, ठीक है, जिसको नज़र भी सही आता है, किसी बात का सवाल जवाब भी वो सही दे सकता है, सवाल को समझ सकता है, जवाब ठीक तरीके से दे सकता है, शख्स को अच्छे बुरे की तमीज़ भी जानता है वो, तो ऐसे शख्स की गवाही जो है वो चाहे किसी भी एज का हो, उसकी काबिल कबूल ही मानी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।